न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आप राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने उठाई मांग, सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की रखी मांग। कोरोना को लेकर राज्यसभा चेयरमैन को लिखा पत्र। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जल्द बदलेगी कायाकल्प। शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम को किया लॉन्च। एक मेंटोर 5 छात्राओं को करेगी ट्रेन। दिल्ली नगर निगम की करदाताओं से अपील, आम माफी योजना का 31 मार्च तक मिलेगा लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए टैक्स जमा करने की अपील। दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान की हुई शुरुआत। कमर्शियल वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की योजना। प्रदूषण से मिलेगी लोगों को राहत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद ने पत्र में लोकसभा स्पीकर के कोरोना पॉजिटिव होने का जिक्र भी किया है। वहीं पत्र में यह भी लिखा है कि देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सदन के सदस्यों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेशन को स्थगित किया जाए। वहीं सांसद एनडी गुप्ता ने पत्र में यह भी लिखा है कि सदन के सदस्यों की औसत आयु 62 साल है और ज्यादातर सांसद सीनियर सिटीजन हैं। हाल ही में लोकसभा स्पीकर के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही आगे जारी रखने के विचार पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आम आदमी पार्टी सांसद ने राज्यसभा चेयरमैन को अवगत कराया है कि इससे पहले भी ऐसी परिस्थितियों में सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा चुका है। और दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लाई गई है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। बता दें कि इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि केंद्र की हर शर्त मानने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस योजना के लिए नए सिरे से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक केंद्र सरकार को योजना के नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन से आपत्ति है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था कि दिल्ली में अब योजना बिना किसी के नाम के लागू होगी और इससे संबंधित एक प्रस्ताव कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार इस योजना के लिए केंद्र सरकार की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है। बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली में लागू करे घर घर राशन पहुंचाने की योजना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की योजना के पीछे एक मकसद है कि राशन के नाम पर दलाली और भ्रष्टाचार होता था और गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता था। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गरीबों के घर तक राशन भेजने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है, जहां अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लागू की थी, जिस पर अब केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। हालांकि इस पूरे मामले में राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री के नाम से आपत्ति है। इस योजना के नाम में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शामिल है, जिस पर केंद्र सरकार को आपत्ति है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हमने पहले ही साफ कर दिया था कि केंद्र की हर शर्त मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके केंद्र के द्वारा ये रोक लगाई गई है। बढ़ते हैं आगे, जहां इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के स्टूडेंट्स अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के गर्ल्स स्टूडेंट को मेंटर करेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एजुकेशन मेंटोरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसके तहत IGDTUW की बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए की छात्राएं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से कक्षा 12वीं तक की बच्चियों को मेंटोर करेंगी। ये प्रोग्राम दिल्ली सरकार के यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम का ही हिस्सा होगा। इस प्रोग्राम के तहत शुरुआत में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में
करीब 1000 बच्चियों को IGDTUW की बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए की 200 छात्राएं ट्रेन करेंगी। एक मेंटोर के पास 5 छात्राएं होंगी। बता दें कि ये मेंटोर्स बच्चियों को करियर से जुड़ी शंकाओं का समाधान करेंगी, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटेजी शेयर करेंगी, वहीं लर्निंग रिसोर्सेज को भी एक्सेस करने में मदद करेंगी और जिंदगी के अलग अलग स्टेज के लिए मोटिवेट भी करेंगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए ये अच्छी पहल है। शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन मेंटोरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके चलते ये छात्राएं अब कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की बच्चियों को ट्रेन करेंगी। हर एक मेंटोर के पास 5 छात्राएं होंगी जो शिक्षा से जो स्किल्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, लर्निंग रिसोर्सेज को लेकर के उनकी जो भी शंकाएं हैं इन बच्चियों की, वो ये मेंटोर्स क्लियर करने में उनकी मदद करेंगी। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3618 को पार कर चुकी है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 1.03% को क्रॉस कर चुका है। अब तक मरने वालों की संख्या भी 10,956 पहुंच गई है। बता दें कि पिछले 2 महीने के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दिल्ली में हर रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं रविवार को भी पिछले 2 महीने के सबसे ज्यादा मामले 823 रिकॉर्ड किए गए हैं। ये इस साल का पॉजिटिव मरीजों का सबसे ज्यादा आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिव्यू मीटिंग में कोरोना संक्रमण से निपटने, कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा करने, कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन कराने के सभी पहलुओं पर मीटिंग में चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं लगभग 1 साल हो गया है कोरोना महामारी को देश में पैर पसारते हुए, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार चिंतित नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उपराज्यपाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें कोरोना के बढ़ते केसेस को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। बता दें कि कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी इस दौरान 1.03% को क्रॉस कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3618 के पार कर गई है, जिसको लेकर के राज्य सरकार लगातार चिंतित नजर आ रही है। बढ़ते आगे, जहां नॉर्थ दिल्ली नगर निगम भले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, लेकिन कोरोना काल में भी पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 30 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया है। पिछले साल जहां नॉर्थ निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 540.92 करोड़ रुपए अर्जित हुए थे, वहीं इस बार 30 करोड़ से ज्यादा यानी 569.01 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है, जो कि चालू वित्त साल के 31 मार्च तक खत्म होते होते और बढ़ने के आसार हैं। बता दें कि नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने अपने करदाताओं से ये अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें, क्योंकि आम माफी योजना 31 मार्च 2021 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। और दिल्ली सरकार अब स्विच दिल्ली अभियान के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। बता दें कि दिल्ली में सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से 2025 तक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की अपील की गई है।
साथ ही कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स से ये भी कहा गया है कि अगर वो अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच करते हैं तो दिल्ली सरकार सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति देगी। वहीं इस संबंध में प्रदेश सरकार योजना तैयार करने पर काम कर रही है। दरअसल योजना के अंतर्गत आने वाले वाहन को दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के पीक आवर्स में भी सड़क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि स्विच दिल्ली अभियान के 7वें सप्ताह में कमर्शियल वाहन मालिकों को दिल्ली ईवी नीति के बारे में चालक को जागरूक किया जाएगा। वहीं दिल्ली की सड़कों पर कमर्शियल वाहन की बड़ी संख्या में चलते वाहन से ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, जिसको लेकर ऐसा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ये बड़ी पहल सामने आई है, जहां अब स्विच दिल्ली अभियान के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति के बारे में दिल्ली सरकार जनता को जागरूक करेगी। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण हमेशा बढ़ते स्तर पर ही देखने को मिला है, जिसको लेकर के अब प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की एक अच्छी और सकारात्मक पहल सामने आई है। स्विच अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार करने जा रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीति को लेकर के जनता को जागरूक किया जाएगा। दिल्ली में सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से 2025 तक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की अपील दिल्ली सरकार लगातार कर रही है, जिससे हालांकि प्रदूषण में राहत मिलेगी। वहीं जो प्रदूषण से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, उससे भी जनता को निजात मिल पाएगी। तो स्विच अभियान के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीति को लेकर के सरकार जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने दिल्ली की जनता से ये अपील भी की है कि 2025 तक दिल्ली में सभी कमर्शियल वाहन मालिक अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल लें। इस दौरान कमर्शियल वाहन ऑपरेटर से यह भी कहा गया है कि अगर वो वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच करते हैं तो दिल्ली सरकार सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति दे देगी। यानी कि अगर 2025 तक सभी कमर्शियल वाहन मालिक अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल लेते हैं तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये उन्हें छूट होगी कि वो 24 घंटे तक दिल्ली में किसी भी सड़क पर वाहन चला सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और दिल्ली में पेरेंट्स के एक समूह ने पहले से 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्कूल को फिर से खोले जाने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि दिल्ली राज्य पब्लिक स्कूल प्रबंधन संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी पेरेंट्स ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं को भी फिर से शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही संघ के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार को ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के साथ ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने का भी विकल्प देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को एक एसओपी जारी करनी चाहिए, जिससे बच्चे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकें। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में पिछले साल मार्च से शिक्षण संस्थान बंद हैं। हालांकि कोरोना मामलों में कमी आने के बाद अब दिल्ली में शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का काम भी शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि पेरेंट्स समूह ने धरना प्रदर्शन किया है, जहां पेरेंट्स की ये मांग है कि प्राथमिक कक्षाओं को फिर से शुरू किया जाए। हालांकि कोरोना को देखते हुए पिछले 1 साल से स्कूल्स बंद हैं। वहीं अब एक बार फिर से पेरेंट्स ने यह धरना प्रदर्शन किया है कि पहले से लेकर के कक्षा 8वीं तक के सभी क्लासेस को एक बार फिर से ऑफलाइन पढ़ाई के लिए शुरू कर दिया जाए। हालांकि कोरोना के मामलों में अभी एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने चिंता भी जाहिर की है। वहीं राज्य सरकार कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए लगातार लोगों से यह अपील भी कर रही है कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। ऐसे में पेरेंट्स के समूह ने यह धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के स्कूल्स को एक बार फिर से खोल दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ाई का भी एक ऑप्शन सरकार को देना चाहिए। हालांकि इससे एक बार स्कूल खोलने से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में
बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि इस पे राज्य सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन पेरेंट्स के समूह ने यह धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान धरने में यह मांग की गई है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए सरकार खोल दे। खेतों में पराली को जलाने की बजाय गलाने की तकनीक में अब हरियाणा और पंजाब राज्य भी दिलचस्पी दिखा रहा है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने पराली पर किए गए बायोडिकम्पोजर के छिड़काव के प्रभावों को जानने के लिए दिल्ली के विकास मंत्री से मुलाकात की है। वहीं बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कितना कारगर रहा, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही पराली गलाने के लिए खेतों में बायोडिकम्पोजर छिड़काव कराने वाले किसानों से भी बातचीत की। दरअसल हरियाणा और पंजाब से वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और इस पर विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडल से ने केजरीवाल सरकार की पराली समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल किए गए बायोडिकम्पोजर छिड़काव के प्रभावों की विस्तृत जानकारी ली है। वहीं इस मौके पर पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विकास मंत्री गोपाल राय ने खुद से किसानों के बीच जाकर पराली जलाने की समस्या के लिए काम किया है। इससे किसानों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। तिहाड़ जेल ने एक अनोखी पहल शुरू की है। जी हां, राजधानी में विलुप्तम हो रही गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए ये नई पहल की गई है। वहीं तिहाड़ जेल की ओर से लोगों से ये अपील की गई, जिसमें लोगों ने जन्मदिन पर एक पेड़ और एक लकड़ी का घोंसला लगाने की मांग की। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस पर शिवाजी एनलेपर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में पक्षियों और गौरैया के संरक्षण के लिए किए जा रहे काम में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के तिहाड़ जेल प्रशासन को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जेल के हेड वार्डर और गौरैया बचाने के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित योगेंद्र कुमार ने लोगों से एक पेड़ एक घोंसले को लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घरों के आंगन में चहचहाने वाली गौरैया को पर्यावरण में कैसे वापस लाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी भी है। तिहाड़ जेल प्रशासन के इस कार्यक्रम में दिल्ली के कई एनजीओ, ट्यूशन सेंटर और संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। तो राजधानी में विलुप्त हो रही गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल की तरफ से लोगों को यह अपील की गई है, जिसमें लोगों से यह कहा गया है कि अपने जन्मदिन के मौके पर एक पेड़ और एक घोंसला लगाएं। बढ़ते आगे, जहां देश की राजधानी दिल्ली इस समय गर्मी और वायु प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है, लेकिन आज मौसम का मिजाज बदलने से राहत मिल सकती है। जी हां, मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में गरज के साथ साथ मामूली बारिश होने का अनुमान भी जताया है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 बजे हवा में नमी का स्तर 61% दर्ज किया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदल सकता है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी के मुकाबले पश्चिमी यूपी में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी करते हुए पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। साथ ही साथ 4 से 5 जिलों में ओले गिरने के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण और गर्मी
दोनों ही अपने चरम पर हैं, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने जनता को राहत देने की खबर सुनाई है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बारिश होने के अनुमान है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। अब वहीं मौसम विभाग ने ये आशंका जताई है कि दिल्ली में सोमवार को बारिश हो सकती है, जिससे बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है, जिससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण के साथ साथ गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे हवा में नमी का स्तर 61% दर्ज किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मौसम